मेरे मियाँ साहब को ना हक कत्ल कर दिया गया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को बाप के सर से महरूम कर दिया। 2500 के पीछे मेरे खामद को उन्होंने ना हक कत्ल कर दिया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। NA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, मकतूल नूर मोहम्मद को जिस जगह पर कत्ल किया गया वो ये जगह, ये प्लाट यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उनका बेटा मोहम्मद रिजवान मेहनत मजदूरी करता था और वो अपनी वो तनख्वाह लेने के लिए 2500 रुपया यहाँ पर आया तो ठेकेदार ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उसने अपने वालिद साहब को बताया, वालिद साहब आए हैं तो उन्होंने वालिद साहब को भी तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। अब उनके घर भी चलते हैं, उनसे भी उन सारी सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद रिजवान से कि सारा वाक़या कैसे हुआ। इससे कबल हमने मुल्ज़मान का भी इंटरव्यू किया, उनका भी मौक़िफ़ आपने सामने पेश किया। अब जो मुद्दई पार्टी है उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लेकर आते हैं। जी नाज़रीन, मकतूल नूर मोहम्मद के घर हम मौजूद हैं। उनका बेटा रिजवान मेरे साथ मौजूद है और उनकी मिसिस मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवान ठेकेदार मोहम्मद हुसैन और आबद के पास काम करता था। 2500 रुपया मजदूरी मांगने पर इसके वालिद को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ भी आपके सामने लेकर आए थे। अब जो मुद्दई है मोहम्मद रिजवान, जिसके सामने इसके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आँखों देखा हवाल मोहम्मद रिजवान से जानते हैं। जी मोहम्मद रिजवान, बताइएगा सारा वाक़या कैसे पेश आया? मैं काम कर रहा था, मेरे वालिद साहब और टोर वालदा पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने के पहले वो मुझसे झगड़ा था थोड़ा बहुता। पैसे लेने आए हैं तो वालिद साहब को 3-4 दिन वो लारे ला रहे, कल दे दूँगा आज दे दूँगा, लेकिन वो मामा मेरी माई की तबीयत ख़राब सी मेरी, तो वालिद साहब आए हैं पैसे लेने के लिए। तो उन्होंने ना वालिद साहब से पैसे का जिक्र किया। वो कह रहे आज ले लो कल ले लो, वो नहीं दे रहे थे। वालिद साहब ने कहा मेरी बेगम को तबीयत ख़राब है तो पैसे मुझे थोड़े बहुत दे रहे। तो वो ऐसे नहीं दे रहा था, वो बदतमीज़ी करने लगा। मेरे वालिद साहब और उनका अंदर बीच झगड़ा हो गया। मैं भी काम उधर कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं झगड़े थे, हम लोगों ने चुप कर दिया। वो उसने अपने भाई आप ड्राइवर को कहा कि जाओ मेरे भाई को बुला कर लाओ। आप वकास को कहा, वो भाई को लेकर आए। वो भाई एक नहीं था, वो 10-12 थे। वो आए, उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया। हमारे वालिद साहब को 4-5 लोगों ने मारा, 4-5 लोगों ने मुझे मारा। रिजवान, मुझे आबद ने ये बताया था आपका उसके साथ झगड़ा हुआ है, आपने उसके सर पे बेलचा मारा। आपने मारा था बेलचा? मैंने बेलचा नहीं मारा। वो लोग तो चौके से हम 2 से हम वो लोग ज़्यादा थे? वो ज़्यादा से हम। तो आपने नहीं मारा? तो नहीं मारा। कितनी आपके रोज़ाना कितनी मजदूरी मिलती थी आपको? मेरी 5 ट्राली हैं, 600 रुपया था, लेकिन वो 500 के हिसाब दे रहा था। 2500 रुपया बनता था मेरा उधर, वो नहीं दे रहा था। अच्छा, आप लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? क्या वालिद साहब के सर पे ईंट मारी? क्या किया? ईंट मारी और बेलचे वगैरह मारे। तो जो मुल्ज़म आबद है उसका सर कैसे फट गया? वो उनका मसला होगा। उन्होंने 10-12 थे, मैं हम लोग 2 थे, हम लोगों को नहीं पता उसने किसे किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, बीमार थी, ठीक है, मुल्ज़म से हमने बात की है, वो कह रहा है कि रिजवान ने मुझे मारा है, मेरे सर पे बेलचा मारा है, सारा कुछ, क्या हकीकत? 3 दिन पहले मैं बीमार थी और मैं अपने मियाँ साहब से कह रही थी कि कुछ पैसे हैं तो मुझे डॉक्टर के पास ले। कहते हैं कि रिजवान क्या दिहाड़ी ले आएगा तो शाम को मैं ना तुम्हें दवाई दिला दूँगा। तो रिजवान शाम को आया तो पूछा तो कहता अम्मी वो कह रहे हैं कि कल दे देंगे। तो अगले दिन फिर पूछा तो वो कहने लगे कि हमारी फौतगी होगी, कल दे देंगे। अब तीसरा दिन हुआ तो मेरे मियाँ साहब ने कहा कि चलो, थोड़ा सा फंक्शन भी था, अपनी नंद की मेरे की बेटी की मंगनी थी, तो कहने लगा कि उधर न्याज बे की डॉक्टर है, वहाँ पे ड्रिप लगवानी है, तो चलो वहाँ से तुम्हारी दवाई भी ले लेंगे, मंगनी भी देख लेंगे। नहाया धोया तैयार हुआ, टेंशन हम सब बच्चों को तैयार किया हुआ था और लेके गया। हम कहते चलो हम बाद में इनको देख लेंगे, पहले पैसे ले लें। तो गया तो वहाँ पे बैठा है, मम्मा से इनसे बात की है कि भाई पैसे दे दो, रिजवान की मजदूरी बनती है। तो इससे आपस में उनकी होना शुरू होगी बहस। तो इतने में उसने अपने वकास ड्राइवर को बुलाया और कहा कि जाओ तुम आबिद भाई को बुला के लाओ कि मैं इसको पैसे देता हूँ। इससे पहले जो हुआ हमें नहीं पता था। अब आते ही साथ उन्होंने हमला किया। 10-12 लोग थे जिन्होंने कुछ आंदा रिजवान को पकड़ कर उधर ले गए, कोने में उन्होंने मारा पीटा है। जो बाकी के लोग थे वो उन्होंने मेरे मियाँ साहब को पकड़ लिया है।
जो जिसके हाथ में आया है उससे ही उन्होंने शदीद किया है। और जो मोहम्मद सैन था उसने तो फिर हद ही कर दी है ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मेरी आंखों के सामने मेरे मियाँ साहब को ना हक कत्ल कर दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को बाप के सर से महरूम कर दिया। 2500 के पीछे मेरे खामद को उन्होंने ना हक कत्ल कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने आपके साथ तामुन किया? तामुन किसने किया आपके साथ? हम गए अस्पताल लेके उनको, मियाँ साहब मेरे वहाँ पे गिर के बेहोश हो गए। हमने कहा शायद बेहोश ही हुए होंगे। तो ऊपर से मेरे भतीजे जो है ना वो रोटी लेने के होटल के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हम रो रहे हैं। उन्होंने पकड़ा लेकिन हाथों से निकल जा रहे थे, नहीं बैठे गए उन्होंने मोटरसाइकिल पे। फिर एक भतीजा मेरा हसन अली उस रिक्शा लेके आया, हमने रिक्शे में बिठाया है। तो मैंने काफ़ी उसके हाथ पाँव देखे हैं, ला जुला के देखा, छाती पे देखा, सारे ये नौखन लगे हुए थे सारे, लेकिन सांस नहीं आ रहा था, सांस नहीं आ रहा था। हमने कहा शायद बेहोश भी होता। हॉस्पिटल वालों ने देखते सारे कहा कि इसकी डेथ हो चुकी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे। ये रिजवान सबसे बड़े हैं? जी ये सबसे बड़े हैं मेरे बच्चे। दूसरे बच्चे? ये बच्चे आपके साथ? ये एक बच्चा क्या हुआ है, एक भाई इधर के रुसफिजान को बुलाओ ना। मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे बच्चों का सारा छीना है। ऐसे जालिमों को गाड़ी से सजा दिलाई जाए कि बाकी की माएँ इस बच्चे इस तरह ना तड़पे जिस तरह आज मेरे रो रहे हैं। जनाज़े मकतूल नूर मोहम्मद के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे दुख की घड़ी में? जनाब ये रजवान मेरा भतीजा, नूर मोहम्मद मेरा भाई है। असी बिल्कुल इत्थे तैयार होते साढ़े मेरे भतीजे की मंगनी है, बिल्कुल तैयार होते जिवें शादी होंदी है। खुशखबरी खुशी च ये रजवान मजदूरी कर रहा, ट्रालियाँ मिट्टी पा रहा प्लाट वो गया है, नाल बीवी गई है, उनकी दवाई लेनी सू, पैसे लेने सू, रजवान लिया सू। उत्थे जनाब अली जा तो पैसे मंगे ने, वो आंदा नहीं है देना जिवें ना। नूर मोहम्मद आखिया यार तू रोज़ लारा लप्पा लाई जाना, सानू लोड़ है, सानू पैसे चाहिए ने, माँ अपनी औरत की दवाई लेनी है। अच्छा, तलक कलामी हुई, सारा कुछ वाकया हो गया। हुण तुहाडी अपील की हैगी? अपना इहो भी साढ़े नाल जाती हुई है, जुल्म होया बिला वजह। कोई साड़ी दुश्मनी नहीं सी, कोई रंजस नहीं सी, जान ने बिला वजह बंदे बुलात ने मेरे भरा नूं मारा गया। इंसाफ चाहिए, जुल्म किया गया है, बिला वजह जुल्म होया, बहुत बहुत जुल्म होया। इंसाफ होना चाहिए। जो मेरा भरा गया है तो उन्हें मौत सजा मिलनी चाहिए बिला वजह। काम की करदा सी तुहाडे? और रिश्ता चलाता सी, ये मजदूरी करता सी। और कितना अरसा से इनके साथ काम कर रहा था? ये तो 3-4 दिन इन्हें लाए ने, अगे पिछे काम करते रहने आए। कोई साड़ी उनकी दुश्मनी नहीं सी, कोई साड़ी उनकी बराबरी नहीं सी। तो बिला वजह हनेर तो पता नहीं बनया नहीं बनया। पैसे मंगने मजदूरी मंगता रहता है, मैं पैसे लेने ने, मैं तो मंगने ने, मेरी मजदूरी दे दो दे दो दे दो। वो नहीं मजदूरी देने बजाय वो तुहाडे ते कोई दबाव वगैरह तो नहीं आया कि सुलह की जाए? नहीं कोई गल नहीं आई, कोई गल साढ़े कोई बंदा किसी गल की नहीं। अच्छा, आपकी किसी ने मदद की जैसे? हाँ जी, बाजी साहब ने की है। पहले हम लेके गए थे तो जनाब में उन्होंने किसी ने हमारी मदद की, तो फिर बाजी साहब के पास मैं गई हूँ तो बाजी साहब ने हमारी मदद की है। बाजी साहबा कौन है? जिनके पास हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उन्होंने हमारी मदद की है। तो हमारी और किसी ने मदद की, हमने कहा भी हमारी मदद करो, किसी ने नहीं की। बाजी साहबा ने की है हमारी मदद। हमें इंसाफ चाहिए है, जैसे उन्होंने हमारा बेगुनाह कत्ल किया, हम कहते भी ऐसे उनका भी होए। जनाज़े मकतूल नूर मोहम्मद के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो उनकी सदमे की वजह से सख्त बीमार हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। छोटा भाई मेरा सी उन सदमे मारन माँ बीमार हो गया, मैथों नहीं होश आया जाता, मैनू मैं बहुत तंग हो गया, दलील हो गया, नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे तो। इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, फायर लगना चाहिए, इंसाफ चाहिए, फायर लगना चाहिए, नहीं तो आप लग जाएंगे फायर। उन्होंने साढ़े ने मारे, उन्होंने मारना चाहते। कानून तुसी क्यों हाथ च लेना है? वो गिरफ्तार ने, कानून तानू मैं फट्टा चढ़ाना चाहिए, बस मसले लेकिन फट्टा चढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने इनका मौक़िफ़ सुना, मुल्ज़मान का भी मौक़िफ़ सुना था, मुद्दई पार्टी का भी मौक़िफ़ सुना था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊँ नूर मोहम्मद साहब के। ये एक NGO है SSPWF, वहाँ पे ये बच्चे पढ़ने जाती हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चे पढ़ते हैं। उनकी जो चेयरपर्सन है बाजी साहिबा, उन्होंने इनकी बिल्कुल मदद की है कानूनी हवाले से भी। अब उनकी जो लीगल टीम है वो इनका केस भी देखेगी, वो सारा प्रोसीजर ये देख रही है। मुलजमान का भी आपने मौक़िफ़ सुना, मदई पार्टी का भी मौक़िफ़ सुना। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरह 2500 रुपया मजदूरी मांगने के ऊपर तो नूर मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।